बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आज आपको हम दुश्मन इस्लाम और फ़िरऔन उम्मत अबू जहल की बहू का किस्सा सुनाते हैं। अबू जहल ने अपने बेटे जनाब इक्रिमा बिन अबी जहल का निकाह अपनी भतीजी उम्मे हकीम बिनते हारिस बिन हिशाम बिन मुगीरा मखजूमिया से किया। ये उम्मे हकीम जहाँ रिश्ते में अबू जहल की भतीजी और बहू थी, वही सैयदना खालिद बिन वलीद की भांजी भी थी, क्योंकि उनकी वालदा सैयदा फातिमा बिनते वलीद बिन मुगीरा सैयदना खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा की बहन थी। जैसा कि उद्दुल-गाबा में अल्लामा इब्न असीर जिज़री ने सैयदा उम्मे हकीम के तर्जुमे में तसरीह की है। वाक़दी ने किताबुल मगाज़ी में लिखा है कि ये माँ बेटी सैयदा हिंद बिनते उतबा और कुरैश की दीगर ख़वातीन के साथ फ़तह मक्का के मौके पर ईमान लाई और सैयदा हिंद की सरकर्दगी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत के लिए हाजिर हुई। इस्लाम कबूल करने के बाद सैयदा उम्मे हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर इक्रिमा बिन अबी जहल के लिए अमान तलब की, जो फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से यमन की तरफ फरार हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हकीम की सिफारिश पर सैयदना इक्रिमा के लिए अमान का ऐलान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने शौहर के लिए अमान का परवाना मिलते ही उम्मे हकीम अपने रूमी गुलाम के साथ आज़िम यमन हुई। अल्लामा वाक़दी कहते हैं कि रास्ते भर उनका रूमी गुलाम उनको बहकाता और वर्गलाता रहा, लेकिन वो शरीफ औरत उससे अपना दामन बचाती रही, यहाँ तक कि एक कबीले में जा पहुंची। फिर उन कबीले वालों से उन्होंने अपने गुलाम के खिलाफ मदद मांगी तो उन्होंने उस गुलाम को रस्सियों से बांध दिया। इतने में सैयदा उम्मे हकीम को इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मिल गए, जो तहमके की थी साहिल तक जहाँ पहुंचे थे और कश्ती के तूफान में फंसने के सबब वापस आ गए थे। सैयदा उम्मे हकीम ने जनाब इक्रिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान से मुत्तला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा गिनवाए और उनको मक्का वापस चलने पर आमादा कर लिया। मक्का वापसी पर आदम सफर होते हुए सैयदना इक्रिमा को जब उस रूमी गुलाम की हरकत का पता चला तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। मक्का के रास्ते में जनाब इक्रिमा ने कई दफा सैयदा उम्मे हकीम से कलवत का मुतालबा किया, लेकिन सैयदा उम्मे हकीम हर दफा ये कहकर आपके मुतालबे को सख्ती से रद्द करती रही कि तुम काफिर हो और मैं मुसलमान हूं। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं कर लेते, हमारे दरमियान ताल्लुकात ज़नोशो कायम नहीं हो सकते। सैयदना इक्रिमा को उनके जवाब पर निहायत हैरत होती और कहते कि वल्लाही जिस मामले ने तुझे मुझसे रोक दिया है वो यकीनन कोई बड़ा मामला है। ताहम जब सैयदना इक्रिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे हकीम को सैयदना इक्रिमा के साबका निकाह में ही वापस दे दी। वाक़दी अपनी किताबुल मगाज़ी में लिखते हैं कि जब उम्मे हकीम और इक्रिमा मक्का के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से फरमाया कि तुम्हारे पास इक्रिमा बिन अबी जहल ईमान की गर्ज से हिजरत करके आ रहा है, सो तुम उसके बाप को बुरा भला मत कहना, क्योंकि मैयत को गाली देने से जिंदा को तकलीफ होती है और ये गाली मैयत को नहीं पहुंचती। तबकात साहबा के तमाम सीरत निगार इस बाबत मुत्तफिक हैं कि सैयदा उम्मे हकीम हालत कुफर में दूसरी कुरैशी खवातीन की तरह जंग उहद में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल आई थी। ताहम अय्याम जाहिलियत में किए गए अपने इन तमाम करदा गुनाहों को इस अजीमुल मर्तबत खातून ने इस्लामी जंगों में भरपूर हिस्सा लेकर यूं धो दिया जैसे कि वो कभी हुए ही ना थे। वाक़दी किताबुल मगाज़ी में और अल्लामा इब्ने अब्दुल बर अल इस्तिआब में लिखते हैं कि जनाब इक्रिमा जब जंगे यरमुक में शहीद हो गए तो सैयदा उम्मे हकीम ने 4 माह 10 दिन की इद्दत मुकम्मल की। बाद इद्दत खानदान बनु उमय्या के 2 सादात यानी सैयदना यजीद बिन अबी सुफियान और सैयदना खालिद बिन सईद बिन उल-आस ने सैयदा उम्मे हकीम को पैगाम निकाह भेजा। उम्मे हकीम ने सैयदना खालिद बिन सईद के रिश्ते को कबूल किया और बाइवज़ महर 400 दिनार आपके हवाले अक़द में आ गई। जब ये निकाह हुआ तो उस वक्त मुसलमान मर्जुस सुफ़र के मार्के में शरीक थे। सैयदना खालिद ने सैयदा उम्मे हकीम से रुखसती और शब दिफाफ इख्तियार करना चाहिए।
حکیم نے کہا کہ اگر آپ اس مارکے کے اختتام تک اس مرحلے کو مؤخر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خالد بن سعید نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اس مارکے میں شہید ہو جاؤں گا۔ حکیم نے انہیں اجازت دے دی اور الصفر میں موجود ایک پل جس کو بقول ابن عبد البر فی الاستیاب اور ابن حجر فی الاصابہ قنطرہ حکیم کہا جاتا ہے کہ نیچے سیدنا خالد نے سیدہ حکیم سے خیمے میں ملاقات کی۔ اگلے روز خالد نے دعوت ولیمہ کی۔ ولیمے کے کھانے سے فارغ ہوئے تو رومیوں سے مقابلے کے لیے اپنی صفیں سیدھی کر لی اور گھمسان کا رن پڑا۔ سیدنا خالد بن سعید آگے بڑھے اور جاش فشانی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کا جسد خاکی لایا گیا تو حکیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس دلہا کی میت تیار کی۔ اس وقت ان کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی اور خوشبو لگی ہوئی تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں حکیم کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ لڑائی اسی نہر کے کنارے چل رہی تھی جس کے پل کے نیچے حکیم کا وہی خیمہ نصب تھا جس میں سیدنا خالد کے پاس وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ سیدنا خالد کی وفات کے بعد جب دشمن اس خیمے تک پہنچا تو حکیم نے خیمے کی چوب نکال لی اور نہایت دلیری سے لڑتے ہوئے 7 رومیوں کو اسی چوب سے واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اسی خیمے میں آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ یوں فتح مکہ پر ابو جہل جیسے دشمن اسلام اور فرعون امت کی یہ عظیم المرتبت بہو سخرو ہوئی۔ ایسے واقعات میں ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نہائی ٹھٹائی اور دھڑلے سے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں کو تلقا قرار دے کر کبھی ان کے اسلام پر شک کرتے ہیں تو کبھی سورہ منافقون کی آیات کو ان جلیل القدر ہستیوں پر چسپا کرتے ہیں۔ فاللہ ایسی بزرگ ہستیوں کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اسلام قبول کرتے ہی ان کی ایسی کایا پلٹی کہ خوشی خوشی جام شہادت نوش فرما لیا۔